नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, डीपीआई वेटिंग लिस्ट जारी कर वर्ग एक भर्ती 2023 को जल्द कर सकता है समाप्त। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी, वेटिंग अभ्यर्थियों को जल्द ही करना होगा कुछ। जी हाँ दोस्तों, यह जो न्यूज़ मिल रही है बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और वाकई ये विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी है कि डीपीआई वेटिंग लिस्ट को जारी कर बहुत ये जो वर्ग एक 2023 की जो भर्ती है उसको जल्द समाप्त कर सकता है। ये आप बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि डीपीआई ऐसा नहीं करेगा। बिल्कुल डीपीआई ऐसा कर सकता है और ऐसी जानकारी भी सूत्रों से प्राप्त हो रही है। इस चीज़ को आप समझिए। और इसका एक कारण यह जो अभी वित्त विभाग ने और सामान्य प्रशासन विभाग ने जो आदेश जारी किया है, 2.5 लाख भर्तियों को जो रिक्त पद हैं उनको भरने का जो अभियान चलाया जाएगा, उसी के कारण ये हो सकता है। और आपको मालूम है कि जो वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 थी उसके मेरिट होल्डरों को नियुक्ति मिल चुकी है। हाँ, भले सभी लोग को नहीं मिली है लेकिन उनको नियुक्ति मिल चुकी है और इसके लिए शिक्षा विभाग भी बहुत बेचैन था उनको नियुक्ति देने के लिए। इसी कारण उसने हाई कोर्ट से इसमें जो लगी रोक को तुरंत हटवाया और हाई कोर्ट से बहुत निवेदन भी किया इसमें रोक हटवाने के लिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी केस को लेकर विभाग ने इतनी रिक्वेस्ट माननीय उच्च न्यायालय से की हो। और इसके लिए जो डिप्टी महाधिवक्ता हैं उस तक को उन्होंने इसकी पैरवी के लिए भेजा था। तो अब आप देख सकते हैं यह बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि जो डीपीआई है बहुत ही जल्द जो वर्ग एक 2023 की जो भर्ती है उसको क्लोज कर सकता है वेटिंग लिस्ट जारी करके। और वेटिंग लिस्ट भी तैयार चल रही है, उसकी तैयारी चल रही है वेटिंग लिस्ट। और वह कभी भी जारी हो सकती है 15-20 दिनों में, ऐसी जानकारी मिल रही है। 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट जारी करने के बाद वह उनको नियुक्ति देने के बाद जितने वेटिंग लिस्ट में नाम होंगे या जो रिजेक्ट हुए हैं नाम होंगे उनको नियुक्ति देने के बाद वह इस भर्ती प्रक्रिया को क्लोज कर सकता है। यह बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है विश्वसनीय सूत्रों से और इस बात पर हम विश्वास भी कर सकते हैं क्योंकि विश्वसनीय सूत्रों से है। हम तो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन सूत्रों से यह बहुत बड़ी खबर है कि ऐसा जो डीपीआई है शिक्षा विभाग कर सकता है कि वेटिंग लिस्ट जारी करके उनको नियुक्ति देके इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द क्लोज कर सकता है। और इसका कारण जो बताया जा रहा है वह जो अभी नया आदेश आया है वित्त विभाग का और शिक्षा विभाग का कि नई भर्ती जो रिक्त पद है नई भर्ती कराने का। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा और इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए वेटिंग अभ्यर्थी जो लगातार पद वृद्धि की मांग और मुहिम लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको सफलता उतनी नहीं मिली है जो मिलना चाहिए उनको। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द अपने अधिकार के लिए कुछ ना कुछ करना होगा और ऐसा करना होगा संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन बहुत संख्या बल के साथ आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि संवैधानिक तरीके से, जिससे कि आपकी जो पदवृद्धि की मांग है वह जिम्मेदारों तक पहुंचे और जिम्मेदार आपको बुलाएं मिलने के लिए या खुद मिलने आए। ऐसा कुछ वेटिंग अभ्यर्थियों को अपनी जो पदवृद्धि की जो लगातार मुहिम चल रही है उसमें उनको इस प्रकार से कुछ करना होगा, कुछ अलग, जिससे कि उनकी जो मांग है वह प्रदेश व्यापी मांग बन सके। क्योंकि डीपीआई से बहुत ही जल्द इस भर्ती को क्लोज करने में लगा हुआ है। इस चीज़ को आपको बता दूं और इसके पहले भी पेपर में एक बार बयान आ चुका है कि किसका लोग जो डीपीआई कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं, उन्होंने पेपर में नई दुनिया प्रतिष्ठित अखबार में बयान भी दिया था कि बहुत ही जल्द हम इस भर्ती प्रक्रिया को क्लोज करेंगे। और उन्होंने यह भी बयान दिया था कि जो मेरिट से अपात्र पाए गए हैं, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बाहर हो गए हैं या जिनके डिग्री डिप्लोमा जो भर्ती में
मांगे गए हैं उसके अनुरूप नहीं है और जो रिजेक्ट हो गए या जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं, इसको लेकर जितने भी 457 अभ्यर्थी जो अपात्र हो गए हैं, उनके स्थान पर हम प्रतीक्षा सूची से पात्र अभ्यर्थियों को लेंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। और वेटिंग लिस्ट से हम अभ्यर्थियों को उठाएंगे। तो वही वेटिंग लिस्ट और कुछ थोड़ा और जारी हो सकती है। इसलिए अगर वेटिंग अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ निर्णय संगठित होकर, जो उनके नेतृत्व करता है उनको संगठित होकर कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा और बहुत ही जल्द इस जो पदवृद्धि की मुहिम है उसमें एक बड़े स्तर पर संवैधानिक तरीके से अपनी बात को जिम्मेदारों तक पहुंचाना होगा। क्योंकि जिम्मेदारों तक बात तभी पहुंचती है जब संख्या बल होता है। तो इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा, क्योंकि बहुत ही जल्द ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसको समाप्त डीपीआई कर सकता है। इस चीज़ को आपको पहले भी इस चीज़ की जानकारी आ चुकी है, लेकिन अभी बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि डीपीआई बहुत ही जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। और यह जानकारी एक जो बड़े पत्रकार हैं उन्हीं के द्वारा ही प्राप्त हुई है। तो इस जानकारी पर हमको गंभीरता से सोचना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए कि डीपीआई बहुत ही जल्द इस भर्ती को क्लोज करने में लगा हुआ है। इसी कारण उसने कोर्ट में इसमें जो ईडब्ल्यूएस के कारण जो रोक लगी थी उसको निवेदन करके माननीय उच्च न्यायालय से कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है, हमें नियुक्ति करना है, उससे रोक हटवाई इसने, है ना, जल्द सुनवाई करवा के और उनको नियुक्ति दे दी। क्योंकि मेरिट वालों को नियुक्ति तो इसको देना ही था, उसी कारण यह भर्ती रुकी हुई थी। तो अब इस चीज़ को सभी लोग गंभीरता से, जितने वेटिंग अभ्यर्थी हैं, और अब एकजुट होकर अपनी मांग को रखें, पदवृद्धि की मांग को रखें, तभी कुछ संभव हो सकता है पदवृद्धि के लिए। तो यह वेटिंग अभ्यर्थियों को जरूर सोचना चाहिए और एक सशक्त रणनीति के साथ और सशक्त माध्यम के साथ और सशक्त नेतृत्वकर्ताओं के साथ, है ना, अपनी मांग को जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एक योजना संवैधानिक तरीके से, जो जो अपनी बात रखने का एक संवैधानिक तरीका होता है, उसको लेकर बनाएं और बहुत ही जल्द इस पर काम करें। नहीं तो वैसे भी आपको पता ही है 20 फरवरी को जो है इसकी वैलिडिटी वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 की ऑलरेडी समाप्त हो रूल बुक के हिसाब से हो जाएगी। तो उसके पहले ही डीपीआई वेटिंग लिस्ट को जारी करके ना और इस भर्ती प्रक्रिया को क्लोज कर सकता है। यह बिल्कुल विश्वसनीय सूत्रों से ही जानकारी प्राप्त हुई है। इसी कारण इस बात को आप तक, सभी वेटिंग अभ्यर्थियों तक पहुंचाना, है ना, बहुत ज़रूरी था। इसी कारण वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी पहुंचाई जा रही है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह वीडियो, यह बात हर वेटिंग अभ्यर्थी तक पहुंच सके और जिम्मेदारों तक भी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।